नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि देश की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी के जो दो मंत्री भ्रष्टाचार के केस में एक ईडी और एक सीबीआई की गिरफ्त में है, उन दोनों का इस्तीफा हो गया है। और इस इस्तीफे को जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने मंजूर भी कर लिया है। जी हां, आप जानते हैं कि ईडी की गिरफ्त में जो सत्येंद्र जैन हैं वो मंत्री हैं और केजरीवाल के खासम खास हैं। वो कई महीने से तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, जिनके ऊपर आरोप था कि फर्जी कंपनियां बनाकर उन्होंने करोड़ों रुपए हेरफेर किए और इसके केस में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। 6 बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, जो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं घोटाले के पुख्ता सबूत ईडी के पास हैं। उन सबूतों के आधार पर ही कोर्ट उनको जमानत तक नहीं दे रहा है। घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, सबूत कोर्ट ने देखे हैं और इसके आधार पर वो जेल में है। दूसरे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने शराब नीति में इस तरह का कुछ परिवर्तन किया कि जो शराब कारोबारी हैं उनको 5% से बढ़ाकर जो लाभ है वो 12% कर दिया गया। और ये जो 7% का डिफरेंस है, इसमें कहा यह जा रहा है कि आधा आधा कर दिया गया, कि आधा ये शराब व्यापारी रखें और आधा जो लाभ है वो आम आदमी पार्टी को दिया जाए, नेताओं को दिया जाए। अब आरोप है कि ये 150 करोड़ रुपया उसमें एडवांस में दिया गया टेंडर लेने के लिए। और दिल्ली में 250 वार्ड हैं, हर वार्ड में 2-2 शराब के ठेके खोलने की नीति बना दी गई। जहां पहले शराब बेचने का काम सरकार करती थी, यानी आबकारी विभाग सरकार का था, शराब की जांच क्वालिटी की सरकार करती थी और उससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता था। नई नीति के तहत यह राजस्व का फायदा शराब कारोबारियों को मिलना तय हुआ और इसके कारण से दिल्ली में गली गली में ठेके खुल गए। आप सोचिए, 500 से अधिक नए ठेके ये खोल दिए गए। इसका मुद्दा बना, महिलाओं ने खूब विरोध किया। वो कह रही थी कि एक तरफ ये जो मनीष सिसोदिया है ये ढोल पीटते हैं कि हम तो वर्ल्ड क्लास शिक्षा नीति लाएंगे, हम जो है ऐतिहासिक शिक्षा मंत्री हैं, भाषण ऐसा देंगे कि मोदी जी परेशान कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हैं। पढ़ाई का शराब से क्या मतलब है? एक शिक्षा मंत्री वो शराब के ठेके खोल रहा है, वो कैसे क्रांतिकारी हो सकता है? शराब का मामला ऐसा है कि समाज में ये शराब की बिक्री ना हो। कई जगह महिलाओं ने आंदोलन किया था उन ठेकों को बंद कराने के लिए। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस केस को जब सीबीआई को दिया कि भाई एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, कोई तो गड़बड़ है। इतने राज्य हमारे भारत में हैं, कहीं भी एक के साथ एक बोतल फ्री नहीं मिलती, तो दिल्ली में एक के साथ एक बोतल फ्री कैसे मिल रही है? एक के साथ एक नहीं, कई बार तो 3-3 बोतलें। तो पता चला कि ये नकली शराब, मिलावटी शराब दिल्ली में शराब व्यापारी बेच रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा करने की खुली आजादी थी, कोई उनकी क्वालिटी चेक नहीं करेगा। जब यह घोटाला खुलता है तो पता चलता है कि मनीष सिसोदिया उस मास्टरमाइंड में हैं जिन्होंने सारी नीति को यह बदला और शराब माफियाओं को पैसे दिए, उसका कमीशन खुद भी लिया। इन आरोपों में अब जब सुप्रीम कोर्ट से इनको झटका लगा, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि जो सीबीआई कोर्ट है उसने इनके ऊपर केस किया है, तो संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे वो आतिशी हो, टीवी पर बैठ कर कह रहे थे मोदी जी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छुपाना चाहते हैं, इसलिए हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी केस दर्ज किए हैं। अगर केस फर्जी होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनको डांट लगाता? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि जाइए, आपको बेल नहीं मिलेगी, इसके मामले में आप हाईकोर्ट जाइए? क्या इनको सीबीआई ने जब पकड़ा है, सीबीआई ने जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे हैं, जिस कोर्ट ने इनकी रिमांड 5 दिन की दी है, अगर वहां जज साहब को यह लगता कि यह सीबीआई मोदी के दबाव में काम कर रही है और केवल केस फर्जी है, आरोप फर्जी हैं, सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है, तो क्या रिमांड मिलती? न्यायपालिका से जुड़े हुए आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो देखते हैं कि अपराधियों की रिमांड कई बार पुलिस मांगती है तो उनको रिमांड मिलती नहीं है, क्योंकि कोर्ट में देखा जाता है कि इसमें रिमांड की जरूरत है कि नहीं। और ये तो दावा कर रहे थे कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं साहब, पूरे भारत में ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो हमारे जैसी हो ईमानदार, सब भ्रष्ट पार्टी हैं। मोदी पर आरोप लगा रहे थे
जिस पर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और वो राज्य में मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय कांग्रेस कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाई। आज केजरीवाल के नेता संजय सिंह ये कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए शेल कंपनी के जरिए अडानी की कंपनी में विदेशों से लगाए गए। वो तो ये भी कह रहे थे कि आतंकवादियों का पैसा भी लगा दिया मोदी ने। इतने गंभीर आरोप लगाए और वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हमारे मनीष सिसोदिया को फर्जी फंसा रहे हैं। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि यदि सारे आरोप फर्जी थे, मनीष सिसोदिया की कोई गलती नहीं थी, तो कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड क्यों दी? 1 दिन 2 दिन काट भी सकते थे। सीबीआई ने 5 दिन की मांगी, 5 दिन की मिल गई। अभी आपको बता दूं, अभी ये रिमांड और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी और मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों जेल में हैं, अब केजरीवाल को लग गया कि ये तो बाहर आने नहीं है और अब पूरे भारत में और दुनिया में इनसे पूछा जाएगा कि आप तो कट्टर ईमानदार बन रहे थे, आप तो दोनों के लिए अवार्ड की बात कर रहे थे, आप तो कह रहे थे पद्मश्री मिलना चाहिए इनको, तो ये तो भ्रष्ट हो गए क्योंकि अब तो कोर्ट ने इनको कहा है। तो भाई अब इन्होंने कहा कि इस्तीफा ले लेते हैं और इस्तीफा लेने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये, एक तो पहली बात कि आपको बता दूं कि इनके पास जो मंत्रालय हैं वो मंत्रालय सत्येंद्र जैन के पास भी कई मंत्रालय, 6 मंत्रालय उसमें पहले ही सत्येंद्र जैन के पास थे, वो केजरीवाल हैंडल कर रहे हैं क्योंकि वो जेल में है। इसी तरह आपको बता दें कि 21 मंत्रालय ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के पास, तो अब वो भी अरविंद केजरीवाल के पास आएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी की जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या है ये हमने देखा है। वो किसी फाइल पे साइन नहीं करते, वो कोई ऐसा सबूत नहीं बनने देते जहां वो फंस सके। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मंत्रालय हैं ये किन्हीं और को दिए जाएंगे। और अब इसमें आप देखना कि अरविंद केजरीवाल जी अब जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई देंगे और वो ये कहेंगे कि भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं साहब। अगर हमारे किसी भी मंत्री पर और किसी कार्यकर्ता पर यदि कोई आरोप लगा है, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते, तब तक हमने कह दिया भाई इस्तीफा दो। मतलब हम पूरा एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और वो 4 पार्टी के नाम गिनाएंगे। इस पर यह आरोप लगा, बीजेपी के नेता पे फला आरोप लगा, कांग्रेस के पे लगा, इनसे इस्तीफा नहीं लिया तो आप इनसे भी इस्तीफा लो। अब वो नया तरीके का राजनीति चलेंगे। जैसे आप देखिए कि जब भी मनीष सिसोदिया से बात की गई शराब घोटाले पर, तो वो बात क्या कर रहे थे? स्कूल की बात करो, हमारा वर्ल्ड क्लास स्कूल है। अरे भाई तुमसे शराब नीति पूछ रहे हैं, तुम्हारे पास 21 मंत्रालय हैं, इसका मतलब बाकी किसी मंत्रालय में आपने कोई काम किया ही नहीं, केवल एक शिक्षा मंत्रालय में आपने काम किया। और उस शिक्षा मंत्रालय में भी कैसा काम किया जो 1 लाख बच्चे पिछले 2 साल में वो स्कूल छोड़ के चले गए। वो कहते हैं हमें पढ़ाई अच्छी नहीं मिल रही। कैसा वर्ल्ड क्लास स्कूल के शौचालय को आप क्लासरूम बताकर पेमेंट ले रहे हो। तो कुल मिलाकर के अपने ही आप अपने मुंह मियां मिट्ठू जैसे कहावत कहते हैं वो कर रहे हैं। तो ये करने की चाल इनकी चलेगी नहीं और अब ये सारी चीज एक्सपोज हो गई है। अब अरविंद केजरीवाल जी, कहा जा रहा है कि क्योंकि इन सब घोटालों के पीछे अरविंद केजरीवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कपिल मिश्रा हैं वो पहले दिन से कह रहे हैं कि इन सारे घोटालों की जो मां है वो केजरीवाल, यानी हर एक मंत्रालय, चाहे सत्येंद्र जैन हो फिर चाहे मनीष सिसोदिया, वो कह रहे हैं कि इन सब के पीछे तो केजरीवाल है। तो आपको बता दूं सीबीआई के सूत्रों ने कहा है कि नाम संजय सिंह का भी है जो कि राज्यसभा सांसद है, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बौखलाहट है। और नाम केजरीवाल जी का भी है। तो यानी अगले कुछ दिन में आप देखेंगे ये दोनों नेता भी जेल जाने वाले हैं। और इसीलिए अब ये क्या कर रहे हैं, तो सड़कों पे अपने कार्यकर्ताओं को उतार कर अपने आप को क्रांतिकारी खुद ही बताकर, खुद को खुद ही का सर्टिफिकेट देकर ये कहने वाले हैं कि हम तो साहब कट्टर ईमानदार हैं, मोदी जी फर्जी केस लगा रहे हैं। लेकिन अब वो ये बात नहीं बोल पाएंगे क्योंकि खुद से उन्होंने इस्तीफा लिया, इस्तीफा मंजूर किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उनको कोई राहत मिलती दिख नहीं रही है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अगर एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट होती है बेल की, इसका मतलब इस देश में लोग ये समझते हैं, जानते हैं, जनता मूर्ख नहीं है कि आपकी बातों में आती रहेगी। लोग समझते हैं कि बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का मतलब क्या है। इसका सीधा मतलब है कि घोटाला हुआ और कोर्ट ने उसके सबूत देखकर यह माना कि इस व्यक्ति को छोड़ देना
कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार में ये कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं सबूतों में, इसलिए ये कस्टडी में रहना जरूरी है। ये है बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का रीजन। तो जज ने देखा है, पाया है, तो ही बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। अब ये जनता को मूर्ख नहीं बना पाएंगे ज्यादा दिन, इसलिए इस्तीफा लेना इनकी मजबूरी थी और ये मजबूरी अब इनका एक कारण हो गया है। और जैसा मैंने कहा, अगला नंबर इनका आना है। तो ये घबराहट और बौखलाहट में बस केवल मोदी को सवाल उठाकर अडानी अंबानी कहेंगे, वो इनकी पुरानी आदत है। सारा विपक्ष एक ही काम करता है और उनके पास ये जवाब नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दो अगर मोदी जी ने भ्रष्टाचार किया है। अडानी का केस तो गया ही है, हिंडनबर्ग का, तो अगर भ्रष्टाचार किया होगा तो उनको भी जेल हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो किसी का फेवर करता नहीं है। बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।